हरे कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जतमैथुनादि गृहवेदि सुखम हि तुच्छम कंडूजेन न करोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति न कृपणा बहु दुःख भाजः कंडूतिवत् मनसिजम विषहेत धीरा। हरे कृष्णा। ये श्लोक काली भी मैं वीडियो में जारी किया था। हमारा श्रीमद् भागवत की जो नित्य प्रतिदिन मंदिर में हो रहा है क्लास, उसमें भी ये काल हुआ था, अपने आज भी हुआ। अब कई दिन तक इसको महत्व दे रहे मैनेजमेंट, रोजाना क्लास इस एक श्लोक पर आपको कई दिन क्लास देने के लिए प्रबंधन व्यवस्था कर रखे। इसीलिए क्लास ये इतना महत्वपूर्ण कारण संसार में लोग इसी कारण से फंसे रहे। अब ये प्रहलाद महाराज की जो उक्ति है सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात को बार बार रिपीट करके सुनने से हमारे दिमाग में माने सफाई होता है। सफाई के लिए इसको बार बार को दिमाग को सफाई करने के लिए चर्चा हुई है। इसलिए आज भी एक श्लोकों को मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका ददाळे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतेर्महद्भिरिमपुरा विभो निर्माय श्रोते जद्मूर्ष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडङ्कृशिष्ट भगवान् वाचांसि मे षोडङ्कृशिष्ट भगवान् वाचांसि मे। आज ही जो प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तात्पर्य जो आप पढ़ेंगे नहीं, कल पढ़े थे। प्रभुपाद जी ने 3 बात को प्रमुखता दिए हैं तात्पर्य में, किंतु इसमें और शब्द की अनुवाद जो है आज ही है उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं। शब्द की एक एक बारी में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं और उसी के ऊपर थोड़ा विश्लेषण करने के लिए चाहते। उसमें जत शब्द में प्रभुपाद बोलते जो इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है। जत शब्द के फर्स्ट श्लोक के शब्द के अर्थ को जत इंद्रिय तृप्ति का जो तरह तरह के विचार करने के बाद है, जो हमारा इंद्रिय है 5 विशेषकर हम जो भोगते हैं, इंद्रिय की जो वासना होता है ये 5 इंद्रिय के द्वारा इसको भोगा जाता है। अब 5 इंद्रिय हम जानते हैं, जो हमारा आँख है, कि कान है, नाक है, कि जीवा है, त्वचा है। ये 5 इंद्रिय द्वारा को हम लोग शब्द रूप रस ये जो हम लोग ये करते हैं स्पर्श, ये जो उसका तन्मात्रा है, जो 5 की जो विषय है उसी से हम लोग इंद्रियों को भोग करते हैं। उसी द्वारा हम लोग करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति का जो चीज़ को यहाँ बता रहे। आँख द्वारा जो देखने का दृश्य का हम ये कर रहे हैं, और कि कान द्वारा श्रवण के द्वारा हो रहा है, कि नाक नासिका द्वारा घ्राण की शक्ति ये कर रहे हैं, कि जीवा के द्वारा स्वाद ले रहे हैं, और त्वचा के द्वारा स्पर्श की जो सुख अनुभव हो रहा है। ये 5 इंद्रिय द्वारा जीव फंस जाता है। कैसा फंसता है, इसमें आज भी हमारे क्लास में यही चर्चा हुई थी। 5 के द्वारा सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में इसकी विशेष करी कि 11 स्कंद भागवत में इसको विस्तार रूप में बताए रहे। अब भगवान इसको उदाहरण बता रहे। भगवान वहाँ उद्धव जी को शिक्षा दे रहे। 5 इंद्रिय द्वारा एक एक जीव कैसा अपने जीवन को गंवा देता है, अपने जीवन को खो देता है 5 एक इंद्रिय द्वारा। जैसा है कि दृश्य हम देखने का है। देखने से मतलब आप देखेंगे जो पतंगा होते हैं, जो उड़ने वाला कीड़े होते हैं, जो पतंगा होते हैं, वो देखने का दृश्य से अपने की आग में अपने जीव को डाल देते, मृत्यु प्राप्ति करता है। ऐसे ही श्रवण के हिसाब से हिरण बहलिया की जो गीत सुन करके, कि बांसुरी सुन करके वो बहलिया की माने उनके जाल में फंस जाता है, अपने जीवन को गंवाता है। ऐसा ही जीवा की तुष्टि के लिए मछली अपनी जान को गवा देता है। जीवा के खाने का चक्कर में आकर के बांसुरी जो बंसी होता है, मछली मारने वाले होते हैं, उन्हीं की जाल में फंस जाता है, वो मरता है। ऐसे हाथी स्पर्श इंद्रिय सुख के लिए अपने गवाता है। हाथनी को रख देते, छवि बना कर रख देते हैं, और कहते गड्ढा बना देते। हाथी उसको कामुक वासना में आकर के स्पर्श करने के लिए, आलिंगन को सुख प्राप्ति करने के लिए आकर वो गड्ढे में गिरते, फिर उसको शिकारी की जो
और लोग उसको लेके आते हैं, कई दिन तक उसे बंदी बना देते, अपने जीवन में गवा देते। एक एक उदाहरण ये दिया गया, विशेष करके सिर्फ एकादश स्कंद की जो उदाहरण देते हैं, भगवान इसको बता के रखे। ये दत्तात्रेय भगवान की जो अवधूत का अवतार है, तो अवधूत का 24 गुरु बनाए थे, उसमें 5 चीज को उल्लेख किए। 5 चीज, 5 इंद्रिय, एक एक इंद्रिय द्वारा वो वशीभूत होता है। क्योंकि जिनके पास 5 इंद्रिय पूरे बलवान है, वो तो एक एक पशु उसमें एक द्वारा वशीभूत होता है। जैसे ही पतंगा दृश्य देखकर ही फंसा हो जाता है, मछली स्वाद लेने फंस जाता है, गंध द्वारा भी हिरण भी अपनी गंध द्वारा मरता है, गंध के द्वारा ये होता है। गंध के द्वारा जो भंवरा होते, आप देखेंगे वो भंवरा बैठ के रहते हैं, कमल के फूल पर बैठता है, थोड़े शाम को कमल फूल यदि बंद हो, इतना गंध में आसक्ति होता है भंवरा को, कमल के फूल के अंदर बैठी, केसर के अंदर बैठ कर रहता है, और कब शाम हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता है, उसमें कमल फूल बंद हो जाता है, उसी के अंदर वो मर जाता है, अपनी जवान गंवा देता है। किंतु ऐसा ही जो शब्द रूप गंध स्पर्श जो सुख है, जो उससे प्राप्ति होता है, जिनके पास 5 है वो क्यों नहीं मरेगा, इसके कहना है। ये जत इंद्रिय निमित्त जो इंद्रिय के जो सुख है वो बारे में बता रहे। और उसी में इंद्रिय के मतलब बलवान सबसे ज्यादा कहा जाता है, वो मैथुन आदि का बारे में चर्चा करते हैं। मैथुन, और वो मैथुन आदि में प्रभुपाद बोल रहे हैं, लिख रहे, मैथुन क्रिया जो होता है केवल स्त्री पुरुषों के संभोग, इसके साथ साथ वो कुल काम वासना में चर्चा होना। प्रभुपाद लिखे आदि लिखे, इसमें अनुवाद में लिख रहे कामी के विचार को माने चर्चा करना, जैसे आपस में बैठे के कामुक पुरुष आपस में चर्चा करते हैं, काम साहित्य पढ़ते हैं, थोड़े काम की साहित्य पढ़ना है, कामुक छवि देखना है, कामुक छवि की देखकर वो चिंतन करना है, कामुक व्यक्ति के साथ संगति करना, ऐसे ही इनकी संगति करने से कामुक व्यक्ति ये देखना। जैसे आप देखेंगे अजामिल था, अजामिल खाली देखी के आया था, एक शूद्र शूद्राणी दोनों आलिंगन करते थे, लग्न अवस्था में उस छवि को देख कर उसको चिंतन करने लगे घर में आकर के, पुण्य अपनी धर्म कर्म भूल करके, और ब्राह्मणत्व को छूट गया। ब्राह्मण घर जन्म होता है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो व्रत करता था वो भी छोड़ दिया, और नियम को तोड़ की पुणी उसी शूद्राणी को प्राप्ति करने के लिए उनका चिंतन विचार में, ये कामों के विचार में। ऐसे कहा जाता है ये जो मैथुन है 8 प्रकार की है होती है, उसको चिंतन करना है, कामों के विषय चर्चा करना, कि पढ़ना देखना, और कामों व्यक्ति यदि उपहार भी ग्रहण करते उनका धन स्वीकार करता है। ऐसे ही कथा आता है ब्रज में, ऐसे गोविंद जी मंदिर में एक वेश्या को धन दे दी गया था गोविंद जी मंदिर में, और वहाँ जो वेश्या उस धन को उस दिन जो साधु संत थे वो वेश्या के धन को लेके फीस्ट बनाए खा लिए थे, और उसी दिन रात को सभी की बीर्यपात हो गया था, उनके बीर्य खलित हो गया था, स्वप्न दोष आ गया था, जिसके कारण बोले अरे इस धन कहाँ से आया था, जितना साधु आए थे वहाँ तक खाने के लिए आए थे, बोले वो अरे वेश्या की धन था। इसलिए वेश्या के धन खा करके उनकी साधु की माने उनकी रात्रि में स्वप्न दोष आ गया। इसी कारण से इसे कहा जाता है यदि भोजन भी किसी की खाते हैं, यदि कामुक व्यक्ति की धन भी खाते हैं, कि उपहार ग्रहण करते हैं, उसका भोजन भी हाथ में खाते हैं, मध्यम भी ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है, और वो ये जो कामुक विचार भी आ जाता है, स्वप्न दोष भी आ जाता है, ये विचार करने का बात है। इसलिए मैथुन आदि में कई चीज आता है। आजकल जो प्रभुपाद इसमें लिखे तात्पर्य में जो पश्चात जगत होता है, ये होता है आज भी भारत में ये हो रहा है, ये तरह तरह की इसमें योजनाबद्ध रूप में इसको करते हैं, यही सुख परम सुख मान करके, इनकी और कोई काम नहीं, इसी के ऊपर ये करते हैं। किंतु जो मनुष्य के मूल्यबोध वो समझ नहीं पाते हैं, वहाँ कामों को विचार को प्राप्ति करने के लिए कामों माने काम को ये मैथुन सुख को प्राप्ति करने के लिए वो तरह तरह योजना कराते हैं, वहाँ प्लानिंग करते हैं, अलग अलग क्लब खोलते हैं, क्लब में जो अलग अलग नृत्य गीत सब ये सब व्यवस्था करते हैं, जैसे काम को चीज़ बढ़ा दिया जाए, उनको यही पाश्चात्य इनकी सभ्यता यही सभ्यता है, इसको ये कहा जाते हैं। और वो किंतु शास्त्र में हमारा कहा जाता है, यहाँ बोल रहे हैं जैन मैथुन आदि गृह में थी। इसमें गृह मेधी शब्द भी एक महत्वपूर्ण को बता है। गृह मेधी के जो गृहस्थ के धर्म को नहीं जानने वाले, गृह मेधी, गृहस्थ घर में रहे किंतु गृह मेधी हो इसको कहते हैं, जो गृह को धर्म को न निभाता है और केवल इंद्रिय तृप्ति ही उनके लक्ष्य है, इंद्रिय भोग की इनकी लक्ष्य है, ऐसा व्यक्ति को गृह मेधी कहते प्रहलाद महाराज, और वो उनका सुख है।
जो इंद्रिय तृप्ति ही उनका जीवन का सार है, इंद्रिय सुख ही उनका सार है, वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ एक आश्रम है, वो आश्रम में जो जैसे और वर्णाश्रम में कहा जाता है, वो वर्णाश्रम आश्रम, वो उसको गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, गृह मेधी कहा रहे। गृह मेधी माने उनको धर्म कर्म तो नहीं है, धर्म के रास्ता पर नहीं चल रहा है, और अधर्म को अपना सुख मान करके और उसी में सुखी प्राप्ति करना है, उस प्रकार है। और उसमें ही तुच्छ, तुच्छ मतलब ये भौतिक संसार को प्रहलाद महाराज की उक्ति में कहा जा रहा है, ये तुच्छ सुख है। तुच्छ सुख जैसा ही ऋषभदेव भगवान कहा है, ये जो सुख है, पंचमा स्कंद की उपदेश देते हुए अपने पुत्रों को बैठा कर बताए, नाहम देहो देह भाजा नुरलोके कष्टान कामान अहर्ते बिड़भुजा जे। मैंने बिड़भुजा शब्द इसको कहते हैं जो कुत्ते सुअर के साथ तुलना की। कुत्ते जो माने बीड़ मतलब विष्टा भोजी पशुओं की सुख की समान तुलना की, जो इंद्रिय तृप्ति का जनित सुख है, जो गृह मेधी लोग जो सुख अनुभव करते, इसको यही तुच्छ सुख के लिए उन्होंने करते हैं। और वो कैसा बार बार माने चुबाई हुआ चीज। प्रहलाद महाराज भी इसके बारे में पहले उनके पिताजी बता रहे, जिस प्रकार की पुनर्भी जनन जठरी शयनम जैसे बोलते, बार बार जन्म होते माने चरबाणानम चरबितानम चरबाणानम, बार बार चुबाई हुआ चीज चुबाते रहते। इंद्रिय सुख कंडू जैन कुंड, दो हाथों में खुजली जैसे मचाए कुंड, ये बता रहे। कंडू न करो बरिवो, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में खुजली करता है ऐसे, और बार बार खुजला। और दुख, खुजली करने से खून बता रहा, दुख होता है किंतु खुजला हटता नहीं, वो बार बार खुजलता है रहता है। इसी प्रकार इंद्रिय सुख को बार बार यही सुख ही मान लेता है। ये बारी में ये प्रहलाद महाराज जी कहने का ये है, तृप्यंति नह कृपणा बहु दुख भाजम, माने भोग करते, दुख प्राप्ति करते, कष्ट पाते हैं। कृपणा मतलब जो कृपण व्यक्ति होते हैं, जो अपने वास्तविक सुख को नहीं जानते। वास्तविक कृपणा में कैसा कहते हैं, जिसको कृपण करते हैं, जिस पर धन है, धन को अपने सदुपयोग नहीं जानता है, उसको खर्चा नहीं करता है, उसको कंजूस बोलते, कृपण बोलते। ऐसा ये मनुष्य शरीर में जो मिला, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर को उनको सदुपयोग करना चाहिए भगवत भजन के लिए, भक्ति के लिए, किंतु भगवान की भक्ति भजन में नहीं लगाता है, वो कंजूस होता है, ऐसे ही उनको कृपज्ञ होता है। और प्रभुपाद लिखा अल्पज्ञ व्यक्ति, अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति, उनकी बुद्धि नहीं है, इसीलिए ये कृपण माने अपने शरीर को सदुपयोग नहीं कर पाता है। शरीर को लगाया कृष्ण के सेवा के लिए लगाना चाहिए, किंतु इंद्रिय भोग को मान लेता है। अब बहुत दुख, बार बार जन्म उत्तर चक्र बनता है, बार बार खुजलाहट होता है, उसको खुजलता है। इंद्रिय तृप्ति इतना वासना बढ़ता रहता है, और इंद्रिय वासना को पूर्ति कराने के लिए बार बार फिर जन्म मृत्यु चक्र में फंसना पड़ता है, कारण इंद्रिय चाहता है भोग करने के लिए। भगवान गीता में बताए रखते, जम जम वापि स्मरण भाव तेजे तंते कलेवरम, जो भावना लेके शरीर छोटेगा, उसी भावना जो अलग शरीर मिलेगा। इसीलिए वो बार बार जन्म होने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए वो लालसा बनाए के रखते मरने तक। और ये काम वासना जो भाग है, कामुक वासना है, इंद्रियों भागना जो मैथुन सुख है, ये मरने तक रहता है, ये कब छूटता है? मरने के बाद, मरने बुढ़ापा में जो कोई ये बात, एक बात प्रसंग आता है बाइबल की, सॉरी ये राजा बीरबल की, बीरबल अकबर के समय संवाद हुई है, प्रसंग आता है। अकबर बोले जो कामुक वासना कब तक, ये जो कामुक वासना सताता है, सबसे बड़ी भोगी वासना, इंद्रिय तृप्ति का वासना है, ये कब तक रहता है? बीरबल बोले नहीं, ये कभी खत्म नहीं होता, ये मरने तक रहता है। बोले ऐसा नहीं होता, बुढ़ापा हो गया, उसमें से बुढ़ापा होने तो नहीं रहता, वो तो खत्म हो जाता। बोले नहीं, और चलो मेरा साथ प्रैक्टिकल करने दिखाने के लिए। बीरबल लेके जा रहे प्रैक्टिकल दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल को, जो हॉस्पिटल में अंदर उनको लगा तुम्हारा साथ में तुम्हारा जो जवानी लड़की है उनको भी साथ में लेके चलिए। जब उनके एक मृत्यु सर्जिया में पड़ा हुआ वृद्ध व्यक्ति है, पूरा करवट लेट नहीं सकता है, वो व्यक्ति के पास में उसी रास्ता में जा रहा है, बीरबल भी जा रहे हैं, अकबर भी जा रहे, दोनों जाते देखते, उसको देखते देखते गए, किंतु उन्होंने लेट की सोई की रहा था। थोड़ा सा भी आंख नजर डाल के देखा नहीं कौन जा रही हो, वो मरने का स्तर था। जैसे ही वहां उसको क्रॉस करी जाते वो देखा नहीं, किंतु वहां जाके थोड़ी दूर जाएंगे, आगे जाके खड़ा है कि देख रहे हैं, उनका नजरिया कैसा है। उसी टाइम से उनकी लड़की को बुला रहे, जो अकबर की लड़की बुलाए, अकबर लड़की जैसे ही उनकी साइड में गुजरता है, वो बूढ़ा जो था बीमारी मरा हुआ पड़ा था, माने मरने का स्तर था, वो आंख खोले देख रहा है, उसके नजरिए देखा, देखो बोले ये अभी नहीं देख रहा था, हम लोग आए देखा नहीं, किंतु ये
देखिए ये लड़की आ गया, लड़की आने के बाद उनको देखना दृष्टि उनके आ गया, ये नजर, ये जो कामों को नजर है, स्त्री प्रति या पुरुष प्रति जो अट्रैक्शन है, पुरुषों की स्त्री प्रति, स्त्री प्रति कामों को नजर है, ये आकर्षण, ये बुढ़ापा रहता है, उसको दिखा रहे प्रैक्टिकल कि ये बोलते ये ऐसे ही नजर है जो कामों का वासना, जो मरने का समय में ये विचार रहता है पुण्य अगले जीवन में वही शरीर मिलेगा, भोगने का इच्छा कर ये करेगी, कारण जैसा जैसा काम वासना रहता है उसी हिसाब से उनको शरीर मिलता है, और आगे जाके पुण्य वही संसार में पुण्य बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसाता है, इसलिए इसको बहुत दुख देता है। किंतु जो ये कंडू बीमारी है, कंडुवत जो होता है, इसमें जो कंडुवत जो खुजलाहट को जो मनसीजम ने मानसिक कल्पना द्वारा जो सुख को अनुभव होता है, इसको विषयत जो विषय है तो इसको सहन कर लेता है, वो धीर बन जाता है, वो साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। और विषय है तो जो विषय को इच्छा को जो वासना को यदि कोई सहन कर लेता है वो साधु बन जाता है। यहाँ विचार करना विषय को इसे कहते हैं खुजलाहट को दूरभूत कैसा कर सकते, कैसा हट सकता है। यदि इससे उत्कृष्ट रस को जो प्राप्ति हो तभी वो हट सकता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहे दूसरी अध्याय में बोलते हैं ये जो विषय रोग है हटता नहीं, ऐसा नहीं, इससे यदि बेटर कोई चीज मिल जाता है तभी वो वहां जाएंगे हट सकता है, नहीं तो हटेगा नहीं। विषय विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन रसवर्ज रसपेश्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए तो उससे इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। भले ही इंद्रिय माने जो कर्म इंद्रिय करने का सक्षम नहीं है कि मन में वासना बनी के रहता है, ये रहता है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्य को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसमें कहा जाता है इससे जो उत्तम रस जो प्राप्ति हो तभी हो सकता है। ये भगवान भगवत गीता में बताए रखे। इसलिए विषय हेतु को दूरीभूत करने के लिए प्रभुपाद इसी तात्पर्य में लिखे है जो कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। और कृष्ण के शरण में जाकर माने कृष्ण के शरण में जाकर के भजन कीर्तन श्रवण आदि में लिप्त यदि रहता है तभी भगवान की कथा, भगवान के नाम रूप लीला चर्चा में यदि मन को लगा देता है तभी उसमें क्या होता है वो इससे उत्कृष्ट रस आस्वादन करता है, आनंद आस्वादन करता है भक्ति की रस, और तभी वो भक्ति में स्थिर हो जाता है, धीर बन जाता है और आस्वादन करता है। ये इसी की उदाहरण प्रभुपाद बोले जमुनाचार्य बड़ी राजा थे, किंतु राजा होते हैं उनकी इंद्रिय भोग की सब सामग्री उनके उपलब्ध था, किंतु जब भगवान कृष्ण की कथा गुण लीला में वो लग गए और भक्ति में लग गए, तत्पर हो गए, तभी उसको विशेष आनंद की अनुभूति हुआ। अब विशेष अनुभूति होने के नाते उसको तुच्छ बलवत त्याग कर दिया, उनको वधु आया उसको छोड़ दिए। इसी प्रकार हमारा परंपरा में अनेक आचार्य हुए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी अप्सरा सम्म उनकी पत्नी थी और उनके पास धन संपत्ति को कमी नहीं था, सब कुछ सुख सुविधा था, किंतु जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को अनुग्रह हो गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से और भक्ति में उन्होंने जब रत हुए उसमें दिव्य आनंद की अनुभूति हुआ। और वो आनंद के सामना में वो इंद्रिय भोग उनको तो मड़बत लगा, उसमें मड़बत त्याग कर दिए, उसको देखे भी नहीं। और बार बार उनको परिवार में उनकी माता पिता बांधी के रखने के लिए चाह रहे थे, कभी तरह तरह जो ना करके घर में रहे, सुख सुंदर स्त्री से शादी कराए दिए थे, सब कुछ होते हुए भी उनको मड़बत त्याग कर दिए। ऐसे अनेक साधु महात्मा हुए, ब्रज में रह रहे, भजन किए, भक्ति किए, किंतु उन्होंने मड़बत उनको त्याग किए, उनसे कोई इच्छा भी वासना भी नहीं आया। क्या इसका कारण यही है, कारण वो भक्ति का सुख आस्वादन कर ले। जैसे भगवान रसवर्ज्य रसपेश्य परम दृष्टा न निवर्तन्ते, उसको भक्ति का सुख आस्वादन करने वाले पुनः इसको आस्वादन करने के लिए नहीं चाहे, किंतु देखा जाता है किंतु भक्ति करने वाला भक्तों के अंदर मध्य भी ये चीज ही बनी की रहता है, ये चीज बनी के रहता है, काम वासना मर रहता है, वो छोड़ता नहीं, इसे बार बार ये हो रहता है। इसका कारण है भक्ति करने का साथ साथ यदि वैष्णव अपराध कोई कर लेता है, वैष्णव की किसी प्रकार की काय वाणी से हो, मन से हो कि उनकी कार्यों में हो, यदि भगवान कोई वैष्णव के अपराध होता है, वैष्णव अपराध होने के नाते उनके अंदर में पूर्ण विषय वासना पैदा हो जाता है। ये देखा जाता है, इस्कॉन में अनेक भक्त आए हैं गए हैं, कई लोग इस्कॉन में आकर भक्ति करते करते सन्यासी स्तर को भी गए, किंतु सन्यासी पद को छोड़ दिए, त्याग कर दिए। इसके देखा जाता है क्यों, इसका केवल मूल कारण है वैष्णव अपराध है। जब वैष्णव भक्तों के प्रति अपमान होता है, उनके आदर भावना नहीं रहता है, भक्तों के प्रति चरण अपराध होता है, भक्ति के सुख को आस्वादन नहीं कर पाता। ये वैष्णव अपराध सबसे बड़ा खतरा है जो भक्ति राज्य में,
सबसे बड़ा। इसलिए वो भक्ति छोड़ करके, भगवान की भक्ति का रस छोड़ कर पूर्ण विषय भोग में लिप्त हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति लग जाता है। ये वैष्णव अपराध के कारण से। दूसरी एक कैटेगरी होते हैं, देखा जाता है भक्ति करते करते उनकी, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, मैं कल भी चर्चा किया था, उसमें मान, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब जिस चीज जब आ जाता है, कुटी नाटी, मान पूजा, ये सब असद आचरण, जो सदा भक्ति का जो आचरण होना चाहिए वो आचरण को छोड़ देता है, असद आचरण करता है, असद आचरण, सदाचार नहीं रहता है, पुण्य धीरे धीरे उपशाखाएं धीरे धीरे ब्रांच खोलता है, भक्ति सुख को आस्वादन नहीं कर पाता है, पुण्य इंद्रिय भोग के लिए पुण्य लिप्त हो जाता है, पुण्य शादी विवाह कर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोगने के लिए पुण्य पैदा होता है। ये देखा जाता है इस्कॉन में आकर बहुत भक्तों की ऐसा हुई है, आज ही हजार भक्तों की ऐसा हुआ, संख्या एक दो नहीं, हजार संख्या से इस्कॉन में आए। भक्ति के शुरू में प्रारंभ में तो बहुत सुंदर भक्ति करते, भजन करते थे, उनकी जीवन पूरा निष्ठापूर्वक, फिर बाद में पूर्ण घर गृहस्थ में पूर्ण जा करके इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाना, ये हुई है। इसका कारण है ये धाम जिन भक्तों के चरण अपराध होते थे। विशेषकर प्रभुपाद लिखे, यदि कोई प्रचार करता है, कोई भक्त प्रचार करता है भगवान की, उनके चरण, प्रभुपाद ये लाइन लिखे, कृष्ण भावनामृत प्रचार करने वाला भक्तों के चरण अपराध लिखे फर्स्ट। ये वैष्णव अपराध में जो 10 नामो अपराध लिखते, नामो अपराध है प्रथम अपराध लिखते, हेडलाइन लिखा है उसको, माने ये सबसे माने है, जैसे लाइट जाता ना, बड़ी हाई पावर लाइट, इसमें यदि कोई प्रचार करने वाला भक्तों के चरण अपराध करता है, पुण्य उनकी किसी पतन हो जाता है। इसमें प्रभुपाद इसमें साफ लगा, जिस प्रचार करने भक्तों को करता है उन्हीं के चरण, जैसे कृष्ण भावना तो प्रचार प्रसार करता है, उनकी चरण अपराध हो जाता है। भक्ति करता है, भक्ति में वो गिर जाता है, भक्ति में नहीं, उन्हीं कहता है भगवान उसको सहारा नहीं ले दे पाते। भगवान बोलते मैं तो नहीं, मेरा भक्त चरण अपराध करने से मैं सहारा नहीं दे पाऊंगा। भगवान साफ मना कर रखे। और सब अपराध में तो ठीक हो सकता है, कहीं तो वैष्णव चरण अपराध होने से बचा नहीं सकता, भगवान इसमें नाराज हो जाते। इसीलिए वैष्णव अपराध बच कर की यदि भजन किया जाता है, भगवान के श्रवण कीर्तन गुणानुवादन, भगवान रूप दर्शन करना, उनको अर्चन करना, वंदन करना, ऐसे ही अमर भक्ति के अनेक अंग रूप गोस्वामी वर्णन किए। ये नवदा भक्ति का अंग को हम पालन करते हुए यदि वैष्णव अपराध बच के रहते तभी हम लोग दिव्य सुख की अनुभूति होगा, दिव्य आनंद की अनुभूति होगा, जिसके कारण से जो मैथुन जनित जो सुख है वो सुख को हम तुच्छ मान सकते, माने वो मड़वत मान सकते, उसको त्याग कर सकते, वो हट सकता मन से, हृदय से, मनुष्य वाणी से सब हट जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और जितना हम शुद्ध होंगे इतना भगवान के हम प्रिय बन सकते, अब भगवान की सेवा करने का हम लायक बन सकते। भगवान की सेवा परम पूरा ये चीज हो, प्रभुपाद बोले आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज संपूर्ण रूप में त्याग करने वाला व्यक्ति वो 100% भगवान धाम को जा सकता है। प्रभुपाद बोलते जाने के लिए यही योग्यता है। आम मंदिर में ये चीज नहीं रहना चाहिए, ना खाने का लालसा रहना चाहिए, ना सोने का लालसा रहना है, ना काम को विचार सुन रहना, ना काम वासना रहना है, ना ये सब नहीं रखे। पूरी भगवान पे तो समर्पित हो करके ये चीज करने से पूरा त्याग। इसलिए भक्ति का जो सिद्धांत है वो एक तलवार के धार के जैसे अब चलना पड़ेगा, करके भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, और जो आचार्यों के सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। मनमाने ढंग से नहीं करने से भी नहीं होगा, मनमाने ढंग से करने से पूजा प्रतिष्ठा मिल सकता है किंतु शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकता। और शुद्ध भक्ति जब तक प्राप्ति नहीं होगा तब तक इंद्रिय तृप्ति का जो वासना है ये वासना खत्म नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय वासना को खत्म करने होगा तो शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करना पड़ेगा। और शुद्ध भक्ति प्राप्ति करने का शुद्ध भक्तों की शरण में रह करके उन्हीं की डायरेक्शन में और उन्हीं की निर्देशना में हमको भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए कि प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक परंपरा, शास्त्र सिद्धांत, ये सब चीज में चलना पड़ेगा। जो शास्त्र सिद्धांत पर नहीं चलेगा थोड़े आप लोग असद आचरण करने वाला हो जाएंगे। ऐसे अनेक लोग हुए हैं असद आचरण करने, शास्त्र सिद्धांत को मानते नहीं, इसलिए एक सहजिया बन जाते, सहजिया के नाम में आ जाते उन लोगों को सहजिया। इसलिए सहजिया पथ को न ग्रहण करते हुए, सहजिया इसको कहते जो शास्त्र सिद्धांत को नियम को पालन नहीं करते। जैसे स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि में ना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते, हमारे सनातन गोस्वामी इसको कोट करते हरिभक्ति विलास में। माने नियम वैष्णव जो सदाचार है, वैष्णव एडिकेट, वो नियम को पालन नहीं कर रहा है,
वैसे नियम को नहीं पालन करते हुए यदि हरिभक्ति देखा हुआ करने के लिए करता है, राधे राधे बोलते बहुत भाव में आ जाता है, आंख में आंसू गिरा देता है, रोज आते हैं लोगों के सामने में ये होते अरे महात्मा साधु महात्मा करते, किंतु वो सहज या पंथ को ग्रहण करते, तभी भी ये चीज को शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए शुद्ध भक्ति प्राप्ति करना है, करने से ये सब चीज को अपने आप ही इंद्रिय तृप्ति का जो वासना खत्म हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति के रास्ता को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे आचार्य लोगों जो सिद्धांत दिए उसी रास्ता पर चलना पड़ेगा। जो शास्त्र सिद्धांत दिए शास्त्र के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। आचार्य सिद्धांत, शास्त्र के सिद्धांत और जो परंपरा के नियम का चल के हम यदि करते हमारे गुरु का आदेश इसे बने साधु गुरु शास्त्र, ये तीनों को नजर में रखते हुए, तीनों को अनुसरण करते हुए जीवन बिताना पड़ेगा। तभी हम लोग इस संसार की जो माया से, ये जो विषय के रूपे भोग वासना से मुक्त है। विषय वासना के भोग होने से ही हम लोग कृष्ण के सेवा करने के लिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण का प्रिय होने के लिए हम लायक बन सकते। जब तक हमारे अंदर विषय वासना है तब तक हम लोग कृष्ण का सेवा नहीं कर सकते। केवल जो सेवा हम कर रहे हैं, जैसे अभ्यास कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कोचिंग ले रहे हैं, जैसे हम लोग वास्तविक ये नहीं हुए, पुणे उसके लिए एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ कर सकते, आगे जाके करेंगे। किंतु विषय छाड़ी की जाएंगे भगवान की सेवा से कि वृंदावन दिव्य दर्शन भी भगवत दर्शन की भगवत साक्षात्कार ये होना संभव पर नहीं। कब मन में विषय है, जब तक विषय वासना है छाड़िया विषय माने नरोत्तम दास ठाकुर गाय है विषय मने कब मरा होगा, मने विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम है रिव श्री वृंदावन धाम। मैंने विषय की सुख कब मैं छोड़ूंगा तभी जा करके वृंदावन मेरे को दर्शन मिलेगा। वास्तविक दिव्य वृंदावन दर्शन कामुक व्यक्ति को नहीं होता है। जो प्योर हो गए, उसके काम वासना से रहित ही है, वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। काम वासना रहने वाला व्यक्ति काम जितना मुक्त होंगे इतना पवित्र होंगे और इतना शुद्ध होंगे, और उसकी जितना शुद्ध होंगे तभी हम वृंदावन के दर्शन कर पाएंगे, राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर पाएंगे और भगवान के भक्ति, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान की नित्य सेवा में लग सकते। ये सब चीज़ें इसलिए बार बार चर्चा होती है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा उसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।